आशा पद्माकर, प्रेजेंट मैम। संजय घोरपड़े, यस मैम। जमाल भटकल, यस मैम। रूपाली भट्ट, रोल नंबर 44, रूपाली सुनील भट्ट, रश्मि वर्णेकर, प्रेजेंट मैम। नेहा उपिन, प्रेजेंट मैम। ममता मोरे, प्रेजेंट मैम। एकनाथ बेड़कर, रोल नंबर 47, एकनाथ बेड़कर, प्रद्युमन जोशी, प्रेजेंट सर। राकेश वर्मा, प्रेजेंट सर। अंजलि राव, अंजलि राव, रोल नंबर 51, अंजलि जगदीश राव, आशा कुमारी, यस सर। सुभाष शर्मा, प्रेजेंट सर। अभिषेक स्वामी, प्रेजेंट सर। देवेंद्र तलवारी, प्रेजेंट सर। सर सॉरी, वो साइकिल पंचर हो गई थी सर। अंजलि राव, हमारी बेटी 16 साल की है। घर से कॉलेज के लिए निकली थी? हाँ, रोज की तरह साइकिल पर, रूपेश के साथ, उसका छोटा भाई। नाश्ता करके सुबह बराबर 8 बजे घर से निकली थी। बस बस। अंजलि दीदी, कितने देर बाद? इसलिए बोलो ना अंजलि दीदी। पहले तो बोल। पहले बोला क्यों नहीं कि तुझे आइसक्रीम खानी है? दीदी, आप हर चीज को इतना माइक्रोस्कोप के नीचे क्यों डालती हो? पर ये बता, मैं तुझे आइसक्रीम के लिए पैसे क्यों दूंगी? ये तो टू मच है दीदी। भूल गए लास्ट टाइम जब हमने आइसक्रीम खाई थी, पैसे किसने दिए थे? बोलो ना अंजलि दीदी, खिलाओगे ना? क्यों दिमाग खराब कर रहा है रुपेश? दोपहर को केसर पिस्ता, ठीक है? ठीक है, स्कूल के बाद मैं शंतरम काका की दुकान पर आपका वेट करूंगा। ओके, मैं आ जाऊंगी। बाय। आई दीदी घर आई क्या? नहीं तो आज फिर धोखा दिया दीदी ने। आज तो फुल बदला। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? ममता, अंजलि कहाँ है? दीदी से सीधा अंजलि। वेरी नाइस। हाँ, बोलना ममता, अर्जेंट है। अरे वो मेरे साथ आई ही नहीं है। क्या अर्जेंट है? कॉलेज के बाद वो मुझे आइसक्रीम खिलाने वाली थी। ये तेरा अर्जेंट है क्या? पागल। बोलना ममता, कौन से रास्ते से निकली? किसके साथ निकली? अरे वो कॉलेज आई होती तभी निकलती ना। तेरी अंजलि दीदी आज कॉलेज आई नहीं है। ऐसे कैसे? हम लोग दोनों घर से साथ में निकले थे। मैं स्कूल गया, वो कॉलेज। लेकिन अंजलि तो कॉलेज में थी ही नहीं। अंजलि राव, रोल नंबर 51, अंजलि जगदीश राव, क्या हुआ, सो गई सुबह सुबह? नो मैम, अंजलि आज एब्सेंट है। फिर रूपेश मेरी दुकान पर आया। मैं, रूपेश, हम दोनों अंजलि के कॉलेज में भी गए। अंजलि राव आज सुबह से कॉलेज नहीं आई। आप चाहे तो अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर सकते हैं। लेकिन अंजलि तो घर से सुबह कॉलेज के लिए निकली। हो सकता है किसी सहेली के यहाँ गई हो। पूछा आपने अंजलि की सहेलियों से, उसके फ्रेंड सर्कल में किसी से? अगर वो घर से कॉलेज के लिए निकली है तो वो अपनी सहेली के घर पर क्यों जाएगी? ये तो आपकी बेटी अंजलि या फिर आप बता सकते हैं। रुपेश, बेटा ममता के अलावा आपकी अंजलि दीदी की कोई ऐसी फ्रेंड थी जिसके घर वो रहने जा सकती हो या फिर किसी फ्रेंड के साथ बाहर जा सकती हो? मुझे नहीं पता सर, मैं तो सिर्फ ममता को जानता हूँ। वो सब कॉलेज के दोस्त हैं। अगर अंजलि कॉलेज पहुंची नहीं तो अपनी किसी सहेली के साथ कहीं कैसे जा सकती है? जगदीश जी, आजकल के बच्चे एक वक्त पर 2 जगह एक साथ हो सकते हैं। एक तो कॉलेज या घर, दूसरा 24 घंटे अपने फ़ोन पर। आपने उसका फ़ोन ट्राई किया? ऑन है या ऑफ है? लाइए मुझे उसका नंबर दीजिए। हमने अंजलि को फ़ोन दिया ही नहीं, इसे भी नहीं दिया ही नहीं या फिर देकर वापस ले लिया? हमने खुद से तो नहीं दिया। क्यों? मुझे लगता है फिजूल खर्ची है, बुरी आदत है। और ये आदत ना लगे तो ही अच्छा है। और ये आदत बच्चों को कभी लगी नहीं तो उन्होंने फ़ोन कभी मांगा नहीं। ऐसे सवाल जवाब कब तक चलेंगे? आज तक अंजलि अगर कॉलेज नहीं गई है ना तो उसका कोई कारण रहा है। ऐसे बिना बोले सोचे समझे वो मेरा जी घबरा रहा है। आप लोग कुछ कीजिए ना, मेरी अंजलि को ढूंढने का प्रयत्न कीजिए ना। आप लोग अंजलि की सहेलियों से दोबारा पूछताछ कीजिए। हो सकता है उसकी कोई ऐसी नई फ्रेंड हो जिसके बारे में आपको ना पता हो और वो उसके साथ कहीं बाहर गई हो। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हम उसके कॉलेज में बात करते हैं। मैडम जी, ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, साइकिल से ही आती है।
कुछ घंटे पहले इसके पिताजी भी आए थे, इसके बारे में पूछताछ कर रहे थे, पर आज तो ये कॉलेज आई नहीं है। पक्का? जी मैडम। इतनी तेज है तेरी नज़र? जी मैडम, वो नज़र तेज रखनी पड़ती है। उन जो लोग साइकिल से आते हैं उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि उन्होंने सही जगह साइकिल खड़ी की कि नहीं की। और ये लड़की भी साइकिल से ही आती है। देखिए मैडम, अंजलि के दोस्तों के नंबर्स, उनके पेरेंट्स के फ़ोन नंबर्स के लिए सारे एडमिशन फॉर्म्स निकालने पड़ेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर, कल तक ही दे पाएंगे। और क्या पता इससे पहले अंजलि घर वापस आ जाए। सुभद्रा जी, आप क्लास टीचर हैं अंजलि की? जी हाँ। अंजलि को कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी? जी नहीं, अंजलि एक नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी है पढ़ाई में। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? मैडम, मैं क्लास टीचर हूँ, जासूस नहीं। स्टूडेंट्स की पर्सनल बातों में ध्यान देने में ना ही इंटरेस्ट है और टाइम भी नहीं मिलता। सर, अंजलि राव कॉलेज का रूट छोड़कर किस गली में गई होगी यह कह पाना मुश्किल है। और इतनी सुबह ज्यादातर दुकानें भी बंद रहती हैं, तो पूछे भी तो किससे? खबरी है तू, बिजली के खंभे से भी बात निकलवानी आनी चाहिए तुझे। सर, मैंने दूध वाला, कचरे वाला, पेपर वाला, सुबह के सारे प्राणियों को पकड़ा। अब उनके लिए तो कॉलेज के सारे बच्चे एक जैसे हैं। कोई साइकिल से जाए या स्कूटर से, कोई अलग से ध्यान क्यों देता? कुछ पता चला? आई बाबा सब जगह घूमा, ना दीदी दिखी ना दीदी की साइकिल। हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? आओ, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं कॉलेज जाने से पहले उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो? गलत मतलब? अंजलि राव सुबह कॉलेज जाते वक्त अगवा हुई हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि ये खुद अपनी मर्जी से घर से कहीं भाग गई। सर, मैंने बेलगाम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, हर जगह अंजलि की फोटोग्राफ्स और डिटेल्स भेजी बंदों के पास, लेकिन अभी तक ना अंजलि स्पॉट हुई और ना ही उसकी साइकिल। घर वालों को भी कुछ पता नहीं चला है सर, बेहाल है। 16 साल की नाबालिग लड़की है, कोई भी माँ बाप बेहाल होंगे। दोबारा कॉलेज जाओ और करीबी दोस्तों को और करीब से टटोलो। एक्चुअली सर, अंजलि क्लोज फ्रेंड है। हम सब लोग इतने शॉक में हैं कि सारा टाइम यही सब बातें चल रही है। नेहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अंजलि कल किसी और मामले की वजह से जानबूझकर कॉलेज ना आई है? कुछ और मामला मतलब सर? कॉलेज में 1-2 लेक्चर्स कौन बंक नहीं करता मैडम, लेकिन घर से ना आना कोई बंक थोड़ी होता है। योगेश, क्लास में कोई लड़का जिससे अंजलि की अच्छी दोस्ती हो? हम सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं मैम। हाँ सर, अंजलि अच्छी दोस्त थी मेरी, लेकिन इतनी भी क्लोज नहीं कि अपने घर के झगड़ों की बात करें। रूपाली, कभी तुमने कुछ सुना अंजलि से या फिर किसी और से कि अंजलि के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो घर छोड़ना चाहती है? नो सर, कभी नहीं। इनफैक्ट हमें से किसी को कल ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए अंजलि एब्सेंट है। एक्चुअली मेरी अंजलि से सिर्फ हाई हेलो होती थी, कभी पूरी बात हुई नहीं मैम। एकनाथ, अंजलि के बारे में कभी कोई बात सुनी हो? नो मैम। नो? रूपाली, रश्मि वर्णेकर को नेक्स्ट भेजना। ओके मैम। हम लोग सब अच्छे ही फ्रेंड्स हैं मैम, मैं, रूपाली, योगेश। यार, ऐसे कैसे अंजलि कॉलेज के लिए निकल गई लेकिन कॉलेज ही नहीं पहुंची? हाँ यार, कोई समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंजलि किसी के साथ भाग गई है। पक्का कोई प्लान बनाया होगा उसने। अरे लेकिन अगर प्लान है भी तो किसके साथ? अगर कॉलेज का ही कोई है तो लॉजिकली कॉलेज से भी लड़का गायब होना चाहिए, नहीं? अरे ओ देवेंद्र भाई, प्लीज अपनी साइकिल ठीक से खड़ी किया कर। तेरे चक्कर में ना 8-10 साइकिलें गिर जाती हैं। हाँ हाँ ठीक है, कल से ठीक से खड़ी करूंगा। अभी मत टोक तू। कल सुबह आपकी बेटी अंजलि जब घर से कॉलेज के लिए निकली तब उसका मूड कैसा था? या परसों 1 नवंबर की रात को आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि अंजलि परेशान है? अगर ऐसा कुछ होता तो अंजलि हम तीनों में से किसी को जरूर बताती। और साहब, अंजलि बहुत समझदार है, दिल लगाकर पढ़ाई करती है। हमारी तरकारी की एक छोटी सी दुकान है, घर की माली हालत इतनी मजबूत नहीं है और हमारे दोनों बच्चे इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं। हमारी बेटी अंजलि कॉलेज से घर आती, घर का सारा काम निपटाती, उसके बाद दुकान में आकर मेरा भी हाथ बटाती। और ये गोभी देखो, दम ताज़ी है, ये भी साथ में तोल दूं? आपकी बेटी अंजलि 16 साल की है, तो कोई लड़का
कोई बॉयफ्रेंड? देखिए हमारी अंजलि ऐसी लड़की नहीं है। अगर 16 साल की लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है भी तो वो दुनिया का अंत नहीं है। देखिए हमें ये बात खटक गई। आपने खुद कहा कि आपकी अंजलि बहुत समझदार है, फिर भी एक कॉलेज जाने वाली लड़की के पास 2017 में मोबाइल फोन नहीं। ये एक फोन है जो मेरे पास होता है और यही एक फोन हम चारों के काम आता है। देखिए हमने हमारे बच्चों की परवरिश इस तरह से की है ना कि उन्हें फोन में घुसे रहने की जरूरत ही नहीं है। और आप जो ये बॉयफ्रेंड वगैरह की बात कर रहे हैं ना, अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे भनक लग जाती थी। अरे तू माँ हूँ। और अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हमारे लिए वो दुनिया का अंत ही होता। लेकिन ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं किसी ने उस पर जबरदस्ती तो नहीं की। शायद कुछ खिला पिला कर फंसा वसा दिया हो, कहीं बुरी तरह से फंसी हो बेचारी, मदद के लिए भीख मांग रही हो। देव 2 नवंबर को रूपाली भट्ट एब्सेंट थी। तभी मुझे उसकी बात खटकी थी। नो सर, कभी नहीं। इनफैक्ट हमें से किसी को कल ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए अंजलि एब्सेंट है। जब रूपाली खुद एब्सेंट थी तो उसने ऐसा क्यों बोला होगा? अंजलि की क्लास में और कौन से स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उस दिन? एक ना पक्का तुम्हें कुछ पता नहीं उस लापता लड़की के बारे में? नहीं पापा, मैंने इन्हें कॉलेज में ही क्लियर कर दिया था कि मेरे और अंजलि के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाई बाई है। और अब पता नहीं हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। क्यों बुलाया है? पापा आप तीसरी बार पूछ रहे हो मुझे ये बात। मुझे सही में नहीं पता कि हमें क्यों बुलाया। योगेश, सिर्फ हमें बुलाया है या बाकी बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया है? पता नहीं पापा। हाँ मैं क्लास में ही थी मैम। मैंने वो सर को भी कहा था लाइब्रेरी में। आप लोग बार बार क्यों पूछ रहे हैं? रूपाली 2 नवंबर, ठीक से याद करो। सुबह का पहला पीरियड केमिस्ट्री का, सुभद्रा मैम वाला, 8:30 बजे, जिसमें अंजलि एब्सेंट थी। तुम उस पर प्रेजेंट थी? हाँ प्रेजेंट थी मैम। अगर तुम प्रेजेंट थी तो एब्सेंट क्यों मांगा? तुम झूठ बोल रहे हो एकनाथ बेलकर। 2 नवंबर को तुम भी कॉलेज से एब्सेंट थे, जिस दिन अंजलि एब्सेंट थी। योगेश, उस दिन जो कॉलेज स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उन्हें एब्सेंट मार्क किया गया, इंक्लूडिंग यू। तू तो रोज की तरह कॉलेज के लिए निकला था ना, फिर कहाँ गया था? अंजलि की क्लास में और कौन से स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उस दिन? योगेश प्रभु सर, इससे बात हुई थी मेरी। एकनाथ बेलकर भी एब्सेंट था। उससे भी बात हुई है। एकनाथ निकला था कॉलेज के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि ये कॉलेज गया ही नहीं था। मैं भी हैरान हूँ सर, मुझे नहीं पता था योगेश उस दिन कॉलेज गया ही नहीं था। रूपाली सच बोलो, कॉलेज के दौरान कहाँ गई थी तुम? ये मामला बहुत सीरियस है। क्या उस दिन अंजलि तुम लोगों के साथ थी? तुम लोग कुछ भी जानते हो अंजलि के गायब होने के बारे में? प्लान करके बंक किया था तुम चारों ने? नो मैडम, कोई जॉइंट प्लान नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं कि अंजलि, रूपाली और एकनाथ ये तीनों भी एब्सेंट थे उस दिन। मुझे सही में नहीं पता कि अंजलि कहाँ पर है। मैम, मुझे भी नहीं पता कि अंजलि कहाँ पर है। अंजलि मेरे साथ थी ही नहीं मैम। तो तुम तीनों ने अलग अलग कारण से कॉलेज बंक किया। बताओ, अब एक एक करके बताओ कि कॉलेज क्यों बंक किया। झूठ बोलने की तो सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ पे कभी झूठ नहीं चलता है। बोलना, कहाँ था तो 2 नवंबर को? बोल। देखो, हम लोगों के पास वक्त नहीं है। एक एक मिनट कीमती है हम लोगों के लिए। अगर अंजलि के गायब होने के बारे में तुम लोग कुछ भी जानते हो तो अभी बोल दो। बच्चों, तुम लोगों की खामोशी हमें तुम लोगों को भी गुनहगार समझने पर मजबूर कर रही। मैं अंजलि के साथ नहीं था। तो फिर तुम कहाँ थे योगेश? यहाँ एक जगह गैमलिंग होती है। वो अमरवाड़ी वाला जुआ खाना? जुआ खाना? रानी के पत्ते पर हाथ रखो, तकदीर तुम्हारे सर पर हाथ रखेगी। हिम्मत है तो लगाओ 100 की। मेरा 100।
पैसे कहां से आए तेरे पास? बोल। सर, तो जितने भी दिन तुम एब्सेंट मार्क हुए, तुम उस जुए खाने में थे? नो सर, मैं वहाँ जुआ नहीं खेलता, बस लोगों को ललचाता हूँ। उनकी टीम में हो? यस सर, मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं पब्लिक का ही बंदा हूँ और सही कार्ड पे पैसे लगाता हूँ। मेरा देखिए देखिए पब्लिक भी पैसा लगाती है, हारती है तो मुझे कमीशन मिलता है। तुम एक ना, तुम भी टीम में हो? नो सर। रूपाली? नो सर। तो 2 नवंबर को तुम दोनों क्या कर रहे थे? सर मैं मूवी गया था सर। मूवी? सुबह सुबह कॉलेज जाना छोड़कर तू पिक्चर देखने गया था? रूपाली, अंजलि तुम्हारे साथ थी है ना? नो मैम। तो फिर तुम कहाँ थी? तुमने झूठ क्यों बोला उस दिन? एक्चुअली मैं भी मूवी देखने गई थी एकनाथ के साथ। हम दोनों साथ में गए थे। मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम लोग पूरा सच नहीं बोल रहे। देखो, ऐसा करके तुम लोग अपनी जिंदगियों को और खतरे में डाल रहे हो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या उस दिन अंजलि तुम लोगों के साथ थी? नहीं सर, आप सिनेमा हॉल वालों से चेक करा सकते हैं। और सर आप जुए वालों से पूछ सकते हैं। अगर कोई अंजलि के बारे में कुछ भी बता सकता है तो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड्स नेहा और रश्मि। वो दोनों को जानती हैं? तूने ठीक से चेक किया रश्मि? हाँ बाबा। क्या बोली वो? कुछ नहीं बोली। तूने सामने से पूछा? सामने से कैसे पूछूं? कुछ भी। मैंने बस नेहा और रश्मि को कुछ बात करते हुए सुना था और मुझे लगता है कि उन्हें कुछ मालूम है। पापा आई एम सॉरी। कब से चल रहा है ये सब? 2 महीने से। सर, जुए के अड्डे वालों ने कंफर्म किया कि योगेश उनके पास पार्ट टाइम जॉब करता है। 2 नवंबर को वहाँ पे वो फुल टाइम था। एकनाथ के पास मूवी टिकट बुकिंग की ईमेल और SMS दोनों है। सिनेमा हॉल के CCTV फुटेज में उनके साथ अंजलि नहीं दिखाई दे रही। ये एकनाथ और रूपाली पिछले 2 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नेहा और रश्मि? सर, दोनों अपने पेरेंट्स के साथ पहुँचते होंगे। गौर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये तीनों, योगेश, एकनाथ और रूपाली, ये तीनों अपने माँ बाप से कुछ छुपा रहे थे। हो सकता है वैसे ही अंजलि का भी कोई राज हो जो वो अब तक अपने घर वालों से छुपाती आई हो। क्या कहा पुलिस ने? हाँ? पुलिस कह रही थी कि अंजलि हमसे कुछ छुपा रही थी। वो लड़के वाली बात पर अटके। कह रहे हैं वो बात हो सकती है या फिर कोई और। शायद अंजलि अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। हमें बताए बिना ऐसे छोड़कर पुलिस वाले ना चटिया गए हैं। उसे ढूंढने का कुछ कर नहीं रहे हैं, बस मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, मुझे नहीं पता कि रूपाली हमें क्यों इन सब में घसीट रही है। सर, हमने अंजलि के बारे में ऐसी कोई बात ही नहीं की है। इस रूपाली ने सुना कुछ और समझा कुछ और है। लेकिन रश्मि, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि अंजलि तुम्हारी क्लोज फ्रेंड, क्लासमेट 2 दिन से घर नहीं लौटी है। सोचो तुम्हारे पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी अगर तुम 2 दिन तक घर नहीं लौटो। नेहा, रश्मि, अभी रूपाली ने क्या सोचा, क्या समझा, ये फिलहाल छोड़ देते। अभी इम्पोर्टेंट क्या है? अंजलि। अंजलि अपने घर से गायब, उसे अपने माँ बाप के पास वापस आना चाहिए। तुम लोग भी यही चाहते हो? जी सर। तो फिर सोचो और बताओ कि अंजलि के साथ क्या हुआ। तू बोल। मैं कैसे? तू बोल ना। सर, 2nd ईयर में एक लड़का है, देवेंद्र तलवारी। बॉयफ्रेंड है? एक्स बॉयफ्रेंड। वो 4 महीने पहले उसका और अंजलि का ब्रेकअप हो गया था। देवेंद्र तब बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था। क्या यार अंजलि, ऐसे अचानक ब्रेकअप क्यों? बस ऐसे ही देवेंद्र, मुझे मूव ऑन करना है। ब्रेकअप के पीछे कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। हम दोनों की अच्छी ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग थी, लेकिन अब जैसे मैंने कहा मुझे मूव ऑन करना है। अंजलि, किसी और को डेट करने लगी हो तुम? वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है। तुम्हारे पीठ पीछे तो कुछ नहीं किया ना।
अंजलि, हमारा रिलेशनशिप कोई टिश्यू पेपर है क्या, यूज एंड थ्रो वाला? ब्रेकअप के पीछे कोई रीजन होता है और बस मुझे वो रीजन जानना है। चल अब बेकार में इमोशनल फंडे मत दे। देख मुझे पता है तू फर्स्ट चांस में किसी ना किसी के साथ तो हुकअप कर लेगा। चल कर, बाय। तो तुम लोगों को लगता है कि देवेंद्र ने अंजलि के साथ कुछ किया होगा? लोग जे होकर तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जे? सर, जेलस। तुम दोनों को लगता है कि देवेंद्र ने जलन के मारे अंजलि के साथ कुछ कर दिया होगा? पॉसिबल है सर। ये देवेंद्र और अंजलि का रिलेशनशिप स्टडी था? यस मैम। कितने टाइम से साथ में थे ये लोग? कुछ 2 महीने। सब साइकिल के अंडरग्राउंड मार्केट के एक एक लोगों को खंगाल दिया। अंजलि की साइकिल कहीं नहीं मिली। अंजलि भी कहाँ मिली? सर ये जो देवेंद्र है, जो आप बता रहे हो 2 महीने का लवर है, कहीं इसने तो गेम नहीं कर दिया? देवेंद्र सिर्फ 18 साल का है, ऐसे भी कहाँ गायब कर दिया लड़की को जो 4 दिन से एक भी खबर नहीं? मैम आप मुझसे पूछते ना जो पूछना है, मेरे डैड को बीच में क्यों लाया जा रहा है? ऐसा भी क्या पूछना है आपको? सीधा सा सवाल है, अंजलि राव कहाँ है? अंजलि राव? मैम मुझे कैसे मालूम होगा कि अंजलि राव कहाँ है? हम देवेंद्र से पूछताछ करने जा रहे हैं, पर मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी बेटी अंजलि का इस देवेंद्र के साथ 2 महीने से अफेयर चल रहा था। उन्होंने बोल दिया, आपने मान लिया? देखिए, हमने देवेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया, उससे पूछताछ करते हैं, फिर पता चल जाएगा माजरा के। अब और क्या क्या सुनने मिलने वाला है सुनीता? क्या ये हमारी वही अंजलि है जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है? आई पापा, मुझे दीदी के बारे में कुछ नहीं मालूम था और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये सब सच है। सर 2 नवंबर को मैं कॉलेज में लेट पहुंचा था, आपने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। देवेंद्र, हमने तुम्हारे कॉलेज के वॉचमैन गौतम दयाल और प्रोफेसर सतीश गर्ग से बात की। देवेंद्र तलवारी प्रेजेंट सर। सर सॉरी, वो साइकिल पंचर हो गई थी सर। तुम कॉलेज लेट पहुंचे थे, अंजलि के साथ थे, क्या किया अंजलि के साथ? सर ये कैसे सवाल है? क्रिमिनल नहीं है मेरा बेटा सर। देखिए पहले आप लोग को सबूत पेश कीजिए, उसके। सर प्लीज, अंजलि के साथ 2 महीने का अफेयर, फिर अचानक ब्रेकअप, फिर से पैचअप की कोशिश, एक तरफा। हाँ सर, लगातार ट्राई चल रहा था मेरे साइड से अंजलि के साथ पैचअप करने के लिए, लेकिन सर आपके दिमाग में ये आइडिया किसने डाला कि पैचअप की जगह मैं ही अंजलि का पैकअप कर दूंगा? तो फिर अंजलि राव गायब क्यों? कहाँ है अंजलि? सर मुझे कैसे मालूम होगा? सर ये आप उनसे पूछिए ना जिन्होंने बड़ी चालाकी से पूरा का पूरा शक मेरे ऊपर ला दिया। नेहा और रश्मि से पूछिए। सर उन दोनों ने आपको अभिषेक स्वामी के बारे में बताया? कौन अभिषेक स्वामी? अभिषेक स्वामी मेरा क्लासमेट है और अंजलि का करंट बॉयफ्रेंड। क्या? जी, मेरे से ब्रेकअप के 3 दिन बाद ही अंजलि ने अभिषेक के साथ में हुकअप कर लिया था। और सर आप लोग अंजलि को दूध की दूल्ही गुड गर्ल मान रहे हो और मुझे बैड बॉय। इस अभिषेक स्वामी का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, नंबर तो है सर, पर सर मैं आपको एक दूसरा नंबर देता हूँ। एंड सर इस नंबर के बारे में आपको नेहा और रश्मि ने भी नहीं बताया होगा। किसका नंबर है? अंजलि राव का। अच्छा तुम्हें सिम इंसर्ट करना था? हाँ दो। फर्स्ट फोन, कांग्रेट्स। चलो एक मिस कॉल दो मेरे नंबर। नहीं, ये मेरा सीक्रेट फोन है। अंजलि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। कुछ हफ्तों पहले तक ना बॉयफ्रेंड था तुम्हारा, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। ओके। और एक बात सर मेरे प्रोफेसर सतीश गर्ग और कॉलेज वॉचमैन गौतम दयाल दोनों से पूछेगा कि मैं हफ्ते में कितने दिन लेट नहीं होता। पता नहीं उन लोगों ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई। और सर 2 नवंबर को मैं अंजलि से मिला ही नहीं था। ये अभिषेक वाली बात कॉलेज में सब लोग जानते हैं? इसके बारे में तो आइडिया नहीं है, बट नेहा और रश्मि को ना मालूम हो ये तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। अगर हमने फ़ोन दिया ही नहीं तो अंजलि के पास आया कहाँ से? और खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ थे? अगर किसी ने दिया भी हो तो कभी ना कभी तो दीदी साइलेंट पे रखना भूलती ना, कभी ना कभी तो चार्ज पे लगाने के लिए बाहर निकालती ना। देखिए सवाल कई उठ रहे, पर ये फोन वाली बात सच है। और ये फोन अंजलि के पास पिछले 3 महीने से रहा। इस वक्त ये फोन स्विच ऑफ है। अंजलि की सहेलियां नेहा और रश्मि, वो दोनों भी इस फोन के बारे में जानती थी।
पहले तो तुम लोगों ने अंजलि के एक्स बॉयफ्रेंड देवेंद्र का नाम आगे किया, फिर उसके करंट बॉयफ्रेंड अभिषेक स्वामी का नाम छुपाया, और सबसे बड़ा सुराग सेलफोन, तुमने इसे भी अंधेरे में रखा। नेहा, रश्मि, अगर तुम दोनों बालिग होते ना तो शायद 2-2 थप्पड़ लगते। ये सब चल क्या रहा है नेहा? हम तुम्हें कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। हमारी पीठ पीछे तुम ये झूठों का जाल बुन रही हो एक तीसरी लड़की के लिए। बोलो नेहा। मैम प्लीज़ 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 आप हमारे फादर्स को मत बताइएगा, जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, प्लीज़ मैम। मैम फादर्स लोग को हर चीज़ की समझ नहीं होती है ना। हमें ये तो नहीं पता कि अंजलि के पास फ़ोन कहाँ से आया था, लेकिन अंजलि ने ये ज़रूर बताया था कि ये फ़ोन उसके पेरेंट्स ने नहीं दिया है उसे। अभिषेक स्वामी ने दिया था? नो मैम, ये फ़ोन उसके पास अभिषेक से ब्रेकअप होने के बाद आया। अभिषेक से भी ब्रेकअप? तो ये अंजलि का करंट बॉयफ्रेंड कौन है? वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अंजलि के फ़ोन का सीक्रेट हमने इसीलिए बनाए रखा क्योंकि उसमें हमारा भी सीक्रेट था। और वो क्या था? उसके सीक्रेट फ़ोन से हम दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को फ़ोन किया करती थी। अभिषेक स्वामी भी अंजलि का बॉयफ्रेंड था, पर ये सीक्रेट फ़ोन अंजलि को अभिषेक से नहीं मिला। हम फ़ोन रिकॉर्ड्स ट्रैक कर रहे हैं। तो ये सब सच है? हमारी अंजलि सुनीता, ये हमारी अंजलि है ना? सर मैं और अंजलि पहले नॉर्मल दोस्त थे, फिर जब उसका देवेंद्र के साथ ब्रेकअप हुआ तब वो मेरे साथ हैंग आउट करने लगे, फिर धीरे धीरे हम डेट करने लगे। प्यार करता था सर मैं उसे, और मुझे पता है वो भी करती थी, लेकिन एक दिन अचानक ही वो मुझसे आके बोली कि ब्रेकअप। ऐसे ही अचानक? क्यों? तुमने वजह नहीं पूछी? पूछी ना सर। अभिषेक सुनना। हाँ? वर्क नहीं हो रहा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। सुबह सुबह मजाक मत करो यार। मजाक नहीं कर रही हूँ, सीधी बात बता रही हूँ, नहीं हो रहा, ब्रेकअप करना मुझे। चल ओके ओके, देखो तुमने तो डिसाइड कर लिया। अरे लेकिन एक बेसिक रीजन भी तो बोलना होता है ना, ये डेटिंग रूल है। मैं कोई रूल नहीं फॉलो करती, और देख मुझे ऐसे फॉलो मत कर। ओके मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा अब, लेकिन अंजलि हम दोनों साथ में बहुत अच्छे थे। अभिषेक अलग अलग भी अच्छे ही रहेंगे, नो हार्ड फीलिंग्स, ओके बाय। सर मैंने फिर भी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखी। अभिषेक तुम्हारे हिसाब से अंजलि कैसी लड़की है? स्मार्ट है, फ्रैंक है, हाँ लेकिन वो ना थोड़ी कंफ्यूज्ड है, उसे मालूम नहीं है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अंजलि किसके साथ भागी होगी? उसने किसकी वजह से तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया? उसका लेटेस्ट बॉयफ्रेंड कौन है? नो आइडिया सर। हाँ लेकिन मुझे उतना पता है कि उसके पास एक सीक्रेट फ़ोन था, लेकिन नेहा और रश्मि की तरह ये पता नहीं था कि वो फ़ोन किसने दिया। शायद उसके नए बॉयफ्रेंड ने दिया हो सकता है नया बॉयफ्रेंड तुम्हारे कॉलेज का कोई लड़का। कौन हो सकता है? पता नहीं सर, लेकिन इतना पता है कि वो मैं तो नहीं। अंजलि का सिम कार्ड किसी रोहित नायक के नाम पर रजिस्टर्ड है। से रोहित नायक के अंजलि के कॉलेज का है? अभी तक तो ये नाम सुनने में नहीं आया। 2 नवंबर सुबह 8:15 बजे अंजलि का फ़ोन यहीं बेलगाम में स्विच ऑफ हुआ था। और 8:30 बजे अंजलि का पहला लेक्चर होता है सुभद्रा मैम का, जिसमें वो एब्सेंट थी। फ़ोन कंपनी से डिटेल्स आ जाएंगे जल्दी, लेकिन प्रिंसिपल साहब आपका कहना है कि आपके कॉलेज रोस्टर में कोई रोहित नायक है ही नहीं। नहीं है इंस्पेक्टर, हमने डबल चेक किया है, हम इस मामले को बहुत स्ट्रिक्टली ले रहे हैं। सर ये 4405 मेरे बीएफ का नंबर है, वो कॉल मैंने ही किए थे। अभिषेक, रश्मि, अंजलि के फ़ोन से तुम लोगों ने जिसको भी फ़ोन किए थे, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, सबको नेहा की तरह मार्क करो और स्पॉट करो। नेहा तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड्स हैं और रश्मि तुम्हारे 3? मेरा सिर्फ एक ही बीएफ है, इसके साथ पहले ब्रेकअप हुआ, देन इसके साथ हुकअप। और मैम
मेरे 3 बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। ये वाला मेरा बॉयफ्रेंड है और बाकी के ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और मैम, मैंने तो अंजलि से सिर्फ एक ही बार बात की थी। ये मेरा नंबर है। 444900102। ये किसका नंबर है? The number you have called is currently switched off. Please try again later. सर स्विच ऑफ है। ठीक से याद करो। किसका ये नंबर? मुझे नहीं पता सच में। डेटो सर। मुझे भी नहीं पता सर। अंजलि का सिम कार्ड किसी रोहित नायक के नाम पर है। नेहा, कभी अंजलि ने तुम्हें रोहित नायक के बारे में बताया? कभी उसके बारे में कुछ बात की? अंजलि ने कभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। इवन ये नाम तो मैं पहली बार आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। अभिषेक, तुम चुप हो? सर, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। रोहित नायक का नंबर और कॉल लिस्ट में फीचर होने वाला दूसरा नंबर 444900102 हमें चौंकाने वाला था। सर, जो नंबर अंजलि यूज़ करती थी वो किसी रोहित नायक के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये नंबर जिस पर वो कॉल्स करती थी वो भी रोहित नायक के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सर, ये दोनों नंबर एक ही टाइम पर 2 नवंबर को सुबह 8:15 बजे स्विच ऑफ हुए। उठाते हैं इस रोहित नायक को। ये रोहित नायक का घर है। उसे कॉल रिकॉर्ड्स में यहीं का एड्रेस है। यही रोहित नायक? जी। कहाँ है रोहित? 1 साल पहले रोहित का देहांत। रोहित नायक 2016 में सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में दूसरी बार फेल हुआ, तब उसने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। सर, लोकल पुलिस स्टेशन में भी चेक किया। ये रोहित काफ़ी डिप्रेशन में था और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ इसका। इस नंबर की डिटेल निकलो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़का 1 साल पहले गुजर गया उसके नाम पर 3 महीने पहले सिम कार्ड इशू होता, और वो भी एक नहीं 2-2। इस लड़के ने आत्महत्या की थी? जी हाँ, रोहित नायक। जानते हैं आप लोग इसे? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। वो आत्महत्या कभी नहीं करती। हम ऐसा नहीं कह रहे। हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या अंजलि को यहाँ कोई तकलीफ थी, कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से वो यहाँ से भागी? ऐसी क्या तकलीफ होगी जो वो हमें कह नहीं पाई? और जी सर, ये दोनों नंबर तो हमने रोहित नायक को इशू किए थे। अगस्त 2017 में? जी सर। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? सितंबर 2016 में रोहित नायक मर चुका था। वो गुमशुदा लड़की अंजलि राव के बारे में सुना है? जी सर, वो पेपर में पढ़ा था। वो बहुत फेमस हो गया केस। वो ब्रह्मानंद कॉलेज की थी ना? ये नंबर अंजलि राव यूज़ कर रही थी और सबसे ज़्यादा बातें उसकी इस नंबर पे होती थी। और ये दोनों ही नंबर्स रोहित नायक के नाम पर है, जो तुम लोगों की दुकान से इशू हुए हैं। नहीं सर, हमसे तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मतलब ऊपर से समझ में नहीं आता कि फ़ोन कंपनी ने भी कैसे एक्टिवेट किए मरे हुए आदमी के नंबर। फ़ोन कंपनी पे इल्ज़ाम लगाने से तुम बचोगे नहीं सिद्धेश। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, संगीन जुर्म है, जुर्म। हाँ अभिषेक, बोलो। सर, कुछ हुआ है। क्या हुआ है? सर, अभी एक आदमी का कॉल आया। उसने कहा कि वो अंजलि का दोस्त है। अंजलि का दोस्त? और उसने कहा कि उसे अंजलि के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स? The number you have called is currently switched off. कुछ नाम वाम बताया? फोन कब आया था? करीब 1 घंटे पहले आया था सर। हेलो। हेलो, अभिषेक बोल रहा है?
हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? पहले तू ये बता, तू अंजलि का दोस्त है या नहीं? हाँ हूँ। कहाँ है वो? ठीक तो है ना? हाँ अच्छी है अच्छी है। अगर वो आपके पास है तो मेरी बात करवाइए उससे। अरे लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं यहाँ उसे। बोलो सबको ना ढूंढे, वो जहाँ है जैसी है एकदम खुश है, और तुझे उसके लिए काम करना है। मुझे क्या? अंजलि का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट और जो भी कागजात है ना वो सब इकट्ठा कर ले। सर आप क्राइम पेट्रोल तो देखते ही होंगे, उसमें दिखाते हैं ना कि अगर किडनैपिंग होती है तो फोन पर लंबी लंबी बातें करते। मैंने भी सेम ही किया सर। अराउंड 10 मिनट तक सवाल पूछते रहा। फ़ोन किसने किया था और उसे अंजलि के डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? कहाँ से फ़ोन आया? कुछ बताया नहीं उसने, बस इतना कहा कि सारे डॉक्यूमेंट लेकर जोधपुर रेलवे स्टेशन आ जाओ बस। देख 27 नवंबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4 है ना, उसके सामने जो टिकट खिड़की है वहीं पे आके खड़ा हो जाना सुबह 11 बजे। जोधपुर? हाँ अकेले आना और सारे कागज लेके आना। हाँ 24 नवंबर है, 3 दिन बाद बुलाया। वो तुम्हें पहचानता है या तुम उसे पहचानते हो? टिकट काउंटर पे एक्सचेंज कैसे हो पाएगा? सर ड्रेस कोड दिया उन्होंने, नीला शर्ट और नीचे काली जीन्स। गहरा नीला नहीं, आसमानी नीला। बस इतनी ही बात हुई सर। अब राजस्थानी टाइप का लहजा था उसका। अभिषेक सब सच बोले हो? सर अभिषेक झूठ क्यों बोलेगा, वो भी पुलिस वालों से? फिर उस आदमी को अभिषेक का नाम कैसे पता चला? मैम शायद अंजलि ने बताया होगा, जो उसके कब्जे में है। हाँ शिवा बोल। मैडम अंजलि राव की साइकिल मिल गई। कहाँ से? अंजलि के घर से 20 मिनट दूर जंगल में। एक गांव वाले को मिली, उसी ने खबर किया मुझे। ठीक है सर, अंजलि की साइकिल मिल गई घर से थोड़ी दूर जंगलों में। हो सकता है अंजलि भी यहीं हो, बेलगाम में। और ये जोधपुर वाली गोली हमें घुमाने के लिए। और कर के फ़ोन भी किसको आता है? अभिषेक को, अंजलि के फादर को नहीं। पक्का कुछ झोल है। देखिए सर, हो सकता है झोल, लेकिन प्लीज मेरे बेटे पे शक मत कीजिए। हम यहाँ सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस फोन सच में आया था। मैडम लाश नहीं मिली यहाँ। आप बोल रहे हो किसी ने अभिषेक को फोन करके अंजलि के डॉक्यूमेंट्स राजस्थान मंगाए? मतलब लड़की को अगवा किया होगा। किसने किया होगा अगवा? खुद अभिषेक ने? देवेंद्र जैन, सालवा कला। इसने फ़ोन किया था अभिषेक को। अभी फ़ोन स्विच ऑफ है। सालवा कला जोधपुर के पास है सर। सालवा कला से अंजलि का क्या कनेक्शन हो सकता है? जगदीश जी, हम जोधपुर जा रहे हैं और अभिषेक को भी साथ लेकर जा रहे हैं। देखिए हमारी बेटी इतनी दूर जा ही नहीं सकती। जगदीश जी, हम भी हर रोज यही सीख रहे हैं कि बच्चे काफी दूर जा सकते हैं। अंजलि की साइकिल तो यहाँ मिली ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभिषेक जो भी है वो ना झूठ बोल रहा है। देखिए, आपने हमें अंजलि के बारे में जो भी बताया वो आपको लगता था कि वही सच है, पर वो सच नहीं था। अब हो सकता है ये अभिषेक झूठ बोल रहा, पर अभी हमारे हाथ में जो है उसी को लेकर आगे बढ़ना। झूठ ही सही, शायद इस झूठ से ही अंजलि के गुमशुदा होने की सच्चाई सामने आ जाए। रश्मि, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस देवेंद्र के बच्चे ने अंजलि के साथ कुछ किया होगा और इसी ने ही अभिषेक को फंसाने के लिए फोन भी करवाया होगा। नहीं यार, नहीं आया। मुझे डाउट अभिषेक पे आ रहा है। तू सोचना जरा कि अंजलि के डॉक्यूमेंट्स कोई अभिषेक को फोन करके क्यों मंगवाएगा? हो ना हो, ये अंजलि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है यार। मुझे भी सेम लगता है यार। लाश की खोज जारी रखना निकिता, जरूरत पड़े तो और लोग लगाना। जी सर। और जितने भी इन्वॉल्व स्टूडेंट, सब पर अपनी लगाम कसकर पकड़े रहना। से अभिषेक झूठ भी तो बोल सकता है हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए। अभिषेक पर नजर रहेगी हमारी। वैसे धर्मेंद्र जान, जिसके फोन से अभिषेक का कॉल आया था, सालवा कला पुलिस उसका पता लगा रही है। धर्मेंद्र जैन का फोन बंद है, लगता है नंबर फर्जी है। पता भी फर्जी हो सकता है मालिक। वो तो पते पर जाकर ही पता चलेगा। पता लगा गोपाल? देखिए जनार्दन जी, हम अभिषेक के अलावा किसी और को नहीं ले जा सकते। कॉलर सिर्फ अभिषेक को पहचानते। अगर हम उसे नहीं ले गए तो हो सकता है वो सामने ही ना आए। अभिषेक, तुम वाकई में इस कॉलर धर्मेंद्र जैन को नहीं पहचानते? नो सर। देखिए सर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा उसे। देखिए, हमने अभिषेक के प्रिंसिपल साहब से भी बात की, उन्हें भी आश्वासन दिया। आप भी हमारा भरोसा रखिए।
अंजलि को वापस सही सलामत लेकर आना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे वापस लाने के लिए किसी और की लाइफ खतरे में डाल दें। अभिषेक, कॉलर ने ब्लैक पैंट और लाइट ब्लू शर्ट पहनने के लिए कहा। जी सर, कपड़े बैग में रखे हुए हैं। अभिषेक, वहाँ तुम अकेले नहीं हो, हमारी पूरी टीम हो, सो जस्ट रिलैक्स, ओके? जो पता आपने दिया था मालिक, वहाँ पर कोई धर्मेंद्र जैन नाम का आदमी रहते नहीं है। पता फर्जी है मालिक। सालवा कला में धर्मेंद्र जैन नाम का कोई आदमी है या पते की तरह नाम भी फर्जी है? पूरे मोहल्ले में घूमा, एक आदमी ने बताया कि 6 महीना पहले एक आदमी इधर एक किराने की दुकान चलाता था, उसका नाम धर्मेंद्र जैन था, लेकिन उसने फोटो नहीं पहचानी। फिर भी इस किराने वाले धर्मेंद्र जैन को ढूंढ निकालो, अपने सारे बंदे लगा दो गोपाल। हो सकता है कि किसी ने धर्मेंद्र जैन के नाम का इस्तेमाल किया। मैडम, वो लड़का जिसने सुसाइड किया था, अंजलि राव का खुफिया फोन नंबर जिसके नाम पर था? रोहित नायक। हाँ, रोहित नायक। रोहित नायक ने वो नंबर जिस मोबाइल दुकान से खरीदा था, साहब लोग वहाँ पूछताछ करने गए थे ना? हाँ सर, वहाँ गए थे सिद्धेश मोबाइल। मेरा छोकरा बोला मेरे को, सिद्धेश मोबाइल में एक लड़का काम करता है, नरेश करके। नरेश शिनोय सर की उससे बात भी हुई थी। जिस दिन से आप लोग उससे मिले, दूसरे दिन से ये नरेश शिनोय गायब। पता लगा शिवा, पूरी पोथी खोल इस नरेश शिनोय की। अभिषेक, ये नकली डॉक्यूमेंट्स बेझिझक होकर दे देना। अभिषेक, इस धर्मेंद्र जैन को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम हमारे साथ हो। डरने की जरूरत नहीं, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे आसपास। अब जाओ, जाके उस बुकिंग विंडो पे खड़े हो। अंजलि का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट और सब इकट्ठा कर ले। तो 27 नवंबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4 है ना, उसके सामने जो टिकट खिड़की है, वहीं पे आके खड़ा हो जाना सुबह 11 बजे। काफ़ी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। कोई ना कोई अका जरूर होगा इस अभिषेक को। मेरा यकीन करो मैडम, मुझे वाकई नहीं पता नरेश क्यों नहीं आ रहा था। वो आपके साहब उस दिन आके गए, उसके बाद नरेश की मैंने सॉलिड क्लास ली थी।
देख नरेश, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें मालूम नहीं है। एक तो कोई हजारों सिम कार्ड तो बिकते नहीं है यहाँ पर, और तुमने एक नहीं दो सिम कार्ड इशू किए हैं मरे हुए लड़के के नाम पर। पैसे लिए थे क्या? क्या सिद्धेश बाबू, अभी कुछ भी क्या बोल रहे हो? देख नरेश, तू कबूल कर गलती हो गई। पुलिस को हम बता तो सकते हैं कि गलती हुई, लापरवाही हुई। जब मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं हुई ये गलती, और इस दुकान में मेरे अलावा आप भी है ना। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मुझसे हुई गलती, मुझसे हुई गलती। मैंने बिना डॉक्यूमेंट देखे सिम कार्ड दे दिए। अरे जब मुझसे हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं हो सकती सिद्धेश बाबू? मैडम, मैंने नरेश को पहली बार इस तेवर में बात करते हुए देखा। मुझे यकीन है उसी ने कुछ किया होगा, तभी तो अगले दिन से हवा हो गया वो। छुप नहीं हो तो कहाँ छुप सकता है नरेश? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार? मैम, मैंने एक एक रिश्तेदार, नरेश के सारे दोस्त, सबको फोन किया। मैं खुद घर जाकर आई, नरेश का कहीं पता नहीं चल रहा है। ये नरेश शनॉय हमारे कॉलेज का स्टूडेंट या एक्स स्टूडेंट नहीं है, फिर भी हमने आपकी भेजी हुई फोटोग्राफ को पूरे कॉलेज में घुमाई। इस नरेश शनॉय को आज तक किसी ने कभी देखा नहीं है। यही डर था मुझे कि वहां डॉक्यूमेंट लेने कोई आएगा नहीं और आप लोग मेरे बेटे पे टूट पड़ोगे। कोई टूट नहीं पड़ रहा, पर वहां अंजलि के माँ बाप जरूर टूट चुके हैं। देखिए जी, मेरी सहानुभूति है उनके साथ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसके माँ बाप कुछ छुपा रहे हो आपसे। अंजलि के पास फोन था, क्या उन्हें पता नहीं था? मैं तो कहता हूं कि अंजलि खुद भागी है किसी लड़के के साथ, और बलि का बकरा बन रहा है ये मेरा गधा। इसे फोन आया तो चुपचाप घर के अंदर बैठे रहना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, आप लोगों को सच सच बता। चल बेटा उठ, बहुत हो गई सोशल सर्विस। देखिए इंस्पेक्टर, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी टेंशन में आए। जनार्दन जी, जब तक अंजलि मिल नहीं जाती टेंशन कम नहीं होगी। हम सब टेंशन में। तो ये टेंशन अपने तक ही रखिए ना सर, हमारी जिंदगियों में कम परेशानियां नहीं है।